मनुषासितार मणोरणीयं सनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य मादित्यवर्णं तमसा परस्तात् कविं पुराणमनुशासितार मनुशासितार मणोरणीयां समुनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य मादित्यवर्णं तमसा परस्तात् कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयां समुनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य मादित्यवर्णं तमसा परस्तात् शब्दार्थ कविं सर्वज्ञ पुराणं प्राचीन पुरातन अनुशासितारं नियंता अणु की तुलना में अणीयासम लघुतर अनुस्मरित सदैव सोचता है या जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक अचिंत्य अकल्पनीय रूपम जिसका स्वरूप आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान तमसा अंधकार से परस्तात दिव्य परे। मनुष्य को चाहिए, इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं हैं। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? अतः कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं।
और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी वे इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीत नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है।
तो वास्तविकता में इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, कैसे वास्तव में भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान को किस भाव से हम स्मरण कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में भगवान निराकार नहीं है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक प्रकाश है और वो प्रकाश से आए हैं, अभी लीला करेंगे और फिर प्रकाश बन जाएंगे। वास्तविकता में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान हैं और वो हमेशा से हैं, हमेशा रहते हैं। और भगवान का चिंतन भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि परम पुरुष के रूप में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और वो सबसे पुरातन है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा। ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो विग्रह है, उनका जो शरीर है वो सच्चित आनंदमय है। सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद, जब कुछ नहीं था शुरुआत में, सब कुछ, सबके आदि कौन है? भगवान गोविंद है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है। तो ब्रह्मा जी भी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तव में भगवान क्या है, कौन है, उनका क्या स्वरूप है और वो समस्त कारणों के कारण है। तो वास्तव में हमको भगवान का चिंतन, परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन सब कुछ जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। और पुरातन, उनसे ज़्यादा कोई पुराना नहीं है। अनादि आदि गोविंद, नियंता, सबको नियंत्रण करने वाले। ईश्वर का मतलब होता है जो नियंत्रित करता है। ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर, परम नियंता, सब कुछ नियंत्रित करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर का मतलब नियंता। तो वास्तव में भगवान कृष्ण परम नियंता है, लघुतम से भी लघुतर, और भगवान लघुतम से भी लघुतर है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें आकार के बराबर आत्मा का आकार शास्त्रों में बताया गया, उपनिषदों में। और भगवान उस आत्मा की भी आत्मा है, परमात्मा उस आत्मा की भी आत्मा है। आप सोच सकते हैं भगवान लघुतर से भी लघुतर है, प्रत्येक का पालन करने वाले। वास्तविकता में हम अहंकार के वशीभूत होकर के सोचते हैं कि हम पालन कर रहे हैं, या हम एक फैक्ट्री में मजदूरों का पालन कर रहे हैं, या हम अपने परिवार में अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। वास्तविकता में सबका पालन करता एकमात्र भगवान है। अहंकार के कारण हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता यही है, सबका पालन करने वाला एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है। आप देख सकते हैं अनंत पशु पक्षी कीट विभिन्न योनियों में, इनका तो कोई जॉब नहीं है, इनका तो कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन इनके भरण पोषण का व्यवस्था कौन करता है? इतने कुत्ते हैं, इनको कौन खिलाता है? इतनी चींटियां हैं, इतने जंगलों में हाथी हैं, इनका भरण पोषण कौन कर रहा है? तो वास्तविकता में भगवान ही सबके पालन करता है। भगवान पशुओं का पालन करते हैं, पक्षियों का पालन करते हैं, तो क्या हम मनुष्यों को उन्होंने छोड़ रखा है? वो हमारा भी पालन वही करते हैं, लेकिन हम मूर्खतावश सोचते हैं कि हम अपना भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पालन करने वाला एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान को हमें पालनकर्ता के रूप में देखना चाहिए कि प्रत्येक का पालनकर्ता कौन है? वास्तव में परमात्मा है, परम भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष भौतिक बुद्धि से परे, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सांसारिक बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है,
और अगर कोई व्यक्ति भौतिक बुद्धि से भगवान को जानना चाहे कि भगवान क्या है, तो ये उसके समझ से परे है। कोई भी संसारी व्यक्ति अगर अपने तर्क के द्वारा ये समझना चाहे कि वास्तव में भगवान क्या है, तो वास्तव में भगवान उसको समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान भौतिक बुद्धि से परे है। ये भौतिक बुद्धि का विषय ही नहीं है, सांसारिक बुद्धि का विषय नहीं है। अचिंत्य, और भगवान चिंतन से परे हैं। हम भगवान के विषय में सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। भगवान की सृष्टि, भगवान की व्यवस्था, भगवान की शक्ति, भगवान का रूप, भगवान का बल, भगवान का ज्ञान, भगवान का वैराग्य, भगवान के किसी भी ऐश्वर्य के विषय में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उनका ऐश्वर्य अनंत है। वो दयालु से भी दयालु हैं। हमारी बुद्धि पहुंच नहीं पाएगी, उससे कई गुना अधिक वो दयालु हैं। वो इतने बलवान हैं कि हमारा बुद्धि सोच नहीं पाएगा वास्तव में वो कितने बलवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं। वास्तविकता में भगवान, भगवत विषय अचिंत्य है। यह हमारी भौतिक चिंतन से परे है, तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। और भगवान नित्य पुरुष हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। वो हमेशा जैसे के तैसे रहते हैं, किशोरावस्था में हमेशा नित्य पुरुष हैं, नित्य शाश्वत पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान का चिंतन हमको कैसे करना है, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। और बोलते हैं कि वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे, और भगवान सूर्य से अधिक तेजवान है। भगवान के शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। वास्तव में सूर्य का तेज भी, जो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, ये सूर्य का प्रकाश ब्रह्म ज्योति से ही आता है, भगवान के तेज से ही आता है। शास्त्रों में सूर्य तथा चंद्र को भगवान का नेत्र कहा गया। तो वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। भगवान इस भौतिक प्रकृति के नहीं हैं, इस भौतिक संसार के नहीं हैं, इस भौतिक किसी वस्तु के नहीं हैं, और दिव्य रूप हैं। उनका स्वरूप हमारे आपके जैसा स्वरूप नहीं है। तो वास्तव में हमको भगवान का चिंतन भगवान के द्वारा बताए हुए विधि से ही करना चाहिए कि वास्तव में भगवान क्या है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि परम पुरुष का ध्यान, भगवान का ध्यान परम पुरुष के रूप में हमको नियंता, पुरातन, लघुतम से भी लघुतम, समस्त प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है कि हमको भगवान का चिंतन कैसे करना है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार, शून्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने हर दूसरे तीसरे श्लोक में ये समझाने का प्रयास किया है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान वास्तव में साकार है। और प्रभुपाद जी भगवान के वचनों से ही, गीता के श्लोकों से ही बात रख रहे हैं कि वास्तविकता में कैसे लगता है कि भगवान निराकार हैं, जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरा चिंतन ऐसे करो, मेरे विषय में ऐसे सोचो, मुझे शरणागत हो जाओ, मुझे नमस्कार करो, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ। फिर भी लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है। तो वास्तविकता में प्रभुपाद जी बोलते हैं श्लोक के तात्पर्य में कि मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान कैसे निराकार है। तो वास्तविकता में भगवान साकार है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है।
पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, वे भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। यानी भगवान आत्मा की भी आत्मा है, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर हैं कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। ये सारी चर्चा वास्तव में कोई व्यक्ति अगर भौतिक बुद्धि से समझना चाहेगा तो उसका बुद्धि चकरा जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान परम शक्तिमान है और वो लघुतर से भी लघुतर हैं। वो छोटे से छोटे हैं लेकिन शक्तिशाली शक्तिमानों से भी शक्तिमान और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार से वायु में तैर रहे हैं। हम सब आकाश में देखते हैं, कितने सारे तारे, अनंत तारे हमको दिखते हैं। एक से एक बड़ा ग्रह आकाश में तैर रहा है। ये किसकी शक्ति से तैर रहे हैं? इसकी शक्ति का स्रोत कौन है? ये शक्ति कहाँ से आ रही है? तो वास्तविकता में समस्त शक्तियों के स्रोत परम भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है। वास्तविकता में हम लोग अपने मन और बुद्धि से विचार करते हैं या कल्पना करते हैं, लेकिन हमारी विचार और कल्पना शक्ति से परे है ईश्वरीय शक्ति। इसलिए ईश्वर को अचिंत्य बोला जाता है, हमारे चिंतन से परे है। अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना तथा विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं? वास्तव में भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रत्येक कण कण में है, लेकिन वास्तविकता में भगवान अपनी परा और अपरा शक्ति द्वारा कण कण में व्याप्त है। लेकिन मूल भगवान, वास्तव में भगवान अपने साक्षात गोलोक धाम में ब्रज गोपियों, ब्रज ग्वालों के साथ आनंद ले रहे हैं। तो भगवान वास्तव में गोलोक धाम में भी हैं और अपनी शक्तियों द्वारा, अपने स्वांशों द्वारा, परमात्मा द्वारा प्रत्येक जीव के हृदय में और कण कण में भी विराजमान है। तो इस बात का खंडन कौन कर सकता है कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं? हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। वास्तविकता में हमारी सोच तो बहुत छोटी है। इस भौतिक जगत को समझने की बात तो छोड़ो, आपका जिस शहर में जन्म हुआ है उस शहर को भी आप सही सही नहीं जान पाते। उस शहर के भी प्रत्येक गली में गली को आप नहीं जानते, या प्रत्येक गली में आप जा नहीं पाते। तो इस पृथ्वी और भौतिक संसार और उसके बाद आध्यात्मिक संसार, ये तो हमारी बुद्धि से परे हैं। वास्तविकता में हम अपनी सीमित शक्तियों द्वारा संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इन सीमित शक्तियों से इस संसार को भी नहीं समझ सकते, फिर
आध्यात्मिक संसार की तो बात ही क्या है। वास्तव में भगवान अचिंत्य है, उसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम भगवान को भगवान के द्वारा दी हुई शिक्षाओं के माध्यम से ही समझ पाते हैं। हम भगवान को भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक से वास्तविकता में या अपने भौतिक चिंतन के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें भगवान के शरणागत होना होगा, भगवान की बात को स्वीकार करना होगा, फिर निश्चित रूप से हम भगवान को समझ पाएंगे। और वास्तविकता में शास्त्रों में तर्क दिया है, भगवान तो परम आत्मा है, परम पिता है। हम परम पिता को इस भौतिक बुद्धि से न समझ पाएं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक संसार के ही पिता जिन्होंने हमें, हमारे इस शरीर को जन्म दिया है, कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा, अपने तर्क शक्ति द्वारा, अपने चिंतन द्वारा क्या अपने पिता को भी जान सकता है कि उसके पिता यही हैं? जब हम इस संसार में अपने पिता को भी नहीं जान सकते तो परम पिता को कैसे इस बुद्धि से जानेंगे। लेकिन अज्ञानी लोग, भौतिकता में लिप्त लोग, संसार की मानसिकता से पूर्ण रूप से डूबे हुए लोग भगवान को अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं। और कौन सी बुद्धि? सांसारिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि। और वो अपनी भौतिक बुद्धि को जब जब भगवान में लगाते हैं तब तब वो असफल रहते हैं। कोई कितना ही बड़ा भौतिक विज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपनी भौतिक विज्ञान से जब भगवान को समझने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वास्तविकता में भगवान भौतिक चिंतन से परे हैं। भगवान अचिंत्य हैं, उनको इस भौतिक बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी वे इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में जो नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वे वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि ये है कि हम अपने तर्क के द्वारा, अपनी व्यर्थ की चर्चा के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश न करें। कई बार संसार में देखा जाता है, 4 मित्र या 4 पड़ोसी या 4 भौतिकवादी मानसिकता के लोग एकत्रित होते हैं और भगवान पर या भगवान की शक्तियों पर चर्चा करते हैं, और उनकी चर्चा का कोई आधार नहीं होता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और उसका कोई निष्कर्ष भी नहीं होता। वास्तविकता में अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं, अगर हम भगवान की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो हमें वेद, गीता तथा भागवत जैसे प्रमाणित ग्रंथों की शरण लेनी होगी। फिर निश्चित रूप से हम भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि गीता तथा भागवत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है, इसलिए वो दिव्य है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ही हम अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य भगवान को जान सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि, भौतिक सोच, भौतिक चेतना के द्वारा भगवान को जानना चाहें या भगवान के कार्यकलापों को जानना चाहें, तो निश्चित रूप से हम उसमें हमेशा असफल रहेंगे। तो अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, विवेकवान बनना चाहते हैं, तो हम गीता, भागवत का स्वाध्याय करें और उसका सत्संग करें और उसको समझें तथा गीता तथा भागवत के आधार पर आपस में चर्चा करें। हमारी चर्चा को कोई आधार होना चाहिए, तो हमारी चर्चा का आधार हमारे ग्रंथ होने चाहिए, हमारे वेद होने चाहिए। तो वेद, गीता, भागवत के अनुसार अगर हम चर्चा करेंगे तब निश्चित रूप से हमारी चर्चा का निष्कर्ष होगा और हम उस चर्चा को करने से, उसका स्वाध्याय करने से
बुद्धिमान बन जाएंगे, ज्ञानवान बन जाएंगे और हम भगवान को समझ पाएंगे कि वास्तविकता में भगवान क्या है, वो कैसे लघुतर से लघुतर है, वो कैसे परम नियंता है, वो कैसे अचिंत्य है, वो कैसे सर्वज्ञ है, वो कैसे पुरातन है, वो कैसे प्रत्येक का पालन करता है, वो कैसे भौतिक बुद्धि से परे है, वो कैसे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है और दिव्य रूप है। अगर हम इसको जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो वास्तविकता में हमको गीता तथा भागवत की शरण लेनी चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस पर सत्संग करना चाहिए। और सत्संग करके उस पर मनन चिंतन करते हुए अपने प्रश्नों को नोट करना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।